हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मुझे जाना है मेरे घर। तो मैं कब से ही रेडी होके बैठी थी लेकिन बस ही नहीं आ रही थी। तो अब बस का भी टाइम हो गया है तो हम निकल गए हैं बस के लिए और ये हमारे साथ जा रहे हैं मुझे बैठाने बस में। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि बस सामने ही आएगी, बस यहीं आके बैठना है हमें। और काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी बस भी आ गई। तो मैं जा रही हूँ मेरे भाई के पास। पहले तो मैं खाटू भी पहुँच चुकी थी और ये बस छोड़ के मुझे दूसरी बस चेंज करनी पड़ी। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने बोला कॉल करके कि खिड़की के सामने बैठना क्योंकि वो यहाँ रहती है। तो बोली मुझे हाय तो कर देना। फिर मैं अब फाइनली पहुँच चुकी हूँ मेरे भाई के घर पे। कोई लेने गया था मुझे। और ये दिखाती हूँ मेरी भाभी। भाई तो अभी घर पे है नहीं, शाम को दिखाऊंगी। और देखो ये खेतों में रह रहे हैं। अब किसी का मन तो नहीं लगता लेकिन मेरा तो लग जाता है मेरे भाई भाभी के पास में। और ये देखो मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है, मेरे लुक में आ गई हूँ क्योंकि यही कंफर्टेबल रहता है बस। फिर भाभी ने नमकीन और ये मिठाई दी खाने को, बोले अब भूखे हो तो नाश्ता कर लो थोड़ा। फिर शाम को भाई भी आ गया और आज खाने में देखो मेरे लिए चावल और गट्टे की सब्जी रोटी सब बन रही है। मैंने कहा चावल तो मैं नहीं खाऊंगी लेकिन भाभी बोले खा लेना थोड़ा बहुत। और ये है जो भाभी के कोई मेहमान आए थे वो बना रहे थे। तो यहाँ हम सब खाना खाने बैठ गए हैं और भाभी बोल रही हैं कि मेरा वीडियो मत बनाना और मुझे हंसा रहे थे। फिर दूसरे दिन इनके जो गेस्ट आए हुए थे वो निकल रहे थे। तो मुझे भी आज जाना था लेकिन भाई ने रोक लिया, बोला नहीं नहीं आज नहीं जाना, कल जाना है। तो भाई ने राखी भी नहीं बंधवाई उस दिन। तो मैं दूसरे दिन भाई की राखी बांध रही हूँ, वो भी वही ड्रेस पहन के। मैं दूसरी ड्रेस नहीं लेके आई थी इसलिए। तो भाई ने शाम को भी राखी नहीं बंधवाई, बोला सुबह बंधवाऊंगा। और सुबह ही फिर चला गया तो बोला शाम को आऊँगा मैं, तू चली जाएगी अगर राखी बांध देगी तो फिर। और मैंने कहा अब मुझे उठा के दिखाओ मेरा वेट कितना हो गया है। तो मैंने यहाँ पे भाभी को भी बैठा दिया है और इनको मैं बोल रही हूँ कि अब पता नहीं मेरे से तिलक कैसा लगेगा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ जो है कांपता है इसलिए। फिर मैंने कहा भाभी अब आप मुझे उठा के दिखाओ, देखिए आप उठा सकती हो कि नहीं। तो भाभी बोली अब तो नहीं उठ जाएगा मेरे से। और ये फिर हम फोटोज खिंचाने लग गए। और फिर भाई जा रहा है मुझे शाम को मार्केट में से ड्रेस दिलवाने। तो हम तीनों जा रहे हैं और दूसरे दिन में हो चुकी हूँ रेडी। अब घर पे निकलना है। भाई मेरा बैग लेके चला गया था, अब भाभी जाएगी मुझे छोड़ने। तो काफ़ी लेट हो गए हैं, अब तो जाना है। 2 दिन रुक गई भाई के पास, अब घर पे जाके राखी बांधनी है सबको। तो सब वेट कर रहे हैं मेरा कि रेखा आएगी राखी बांधेगी। ये मुझे इन्होंने रवाना कर दिया है तिलक लगा के। अब भाभी जा रही है मुझे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आके भी मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा बस का। और बस आते ही मैं बैठ के निकल चुकी अपने घर के लिए। और यहाँ पे मैं कुचामन सिटी में रुकी हूँ राखियाँ लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारी राखी लेनी है। और यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत थे राखियों के। तो मैं 2-3 स्टॉल पे जाके देखी और यहाँ मुझे पसंद आई तो मैंने यहाँ पे सारी राखियाँ फाइनल कर दी। और 2-3 और मैं सामान ज़्यादा था तो मैं ज़्यादा जगह घूम नहीं सकती थी। मैं और निशा और लक्कू निकल चुके हैं सामान के लिए। तो हम जा रहे हैं रक्षाबंधन का सामान लेने। तो मैं राखी तो वहाँ से लेके आ गई थी, अब मिठाई और नारियल सामान लेके आना है। तो क्या क्या है ना, वो रात को 9 बजे का मुहूर्त है, 9 बजे बाद का मुहूर्त है राखी का। तो वो बाद में मैं अपने ताऊ जी की राखी बांधने जाऊंगी, ताऊ जी के बेटों को मतलब भाइयों को। तो खेत में है वो रहते हैं तो खेत में जाना पड़ेगा अभी। तो शॉप पे आते ही सबसे पहले मैंने फ्रूट्स लिए सबके लिए और फिर नारियल ढूंढ रही हूँ। मुझे 10 नारियल चाहिए अपने 10 भाई के लिए। फिर यहाँ पे देखो राखियाँ भी थी तो मेरी 1-2 राखी कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ से भी राखियाँ भी ले 2-3 पसंद करके। तो हमारे पितृ देवता को चढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ से कुछ सामान ले रही हूँ। फिर मुझे लेनी थी मिठाई, तो मिठाई के ज़्यादा ऑप्शन तो थे नहीं लेकिन फिर मैंने रसगुल्ले ही ले लिए सबके लिए। और ये देखो मेरा पूरा सामान एक पैकेट भर चुका है और ये इधर निशा का है। तो यहाँ से हम सामान लेके फिर निकल जाएंगे घर और फिर भाई छोड़ के आ जाएगा मुझे खेत में सबको राखी बांधने के लिए। और आ गई हूँ मैं सबसे पहले मेरी दादी के पास। तो मेरी दादी का जो है पेट टूटा हुआ है तो इनसे उठा नहीं जाता और आज राखी बांधने के लिए। और मैं मेरी दादी को देख के बहुत इमोशनल हो गई थी, बार बार रोना आ रहा था इनकी हालत को देख के। तो ये 10 साल से हैं, इनका पेट टूटा हुआ है। तो पहले तो ये बैठे रह जाते थे, बाहर बातें कर लेते, अब से बैठा भी नहीं जाता, ना ये किसी को जानते हैं ना
जब बताते हैं तभी ये याद आता है इनको और फिर वापस भूल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे भाई को राखी बांधी और ये है उनकी वाइफ मेरी भाभी। तो मैंने कहा मैं तो बैठ के ही बांधूंगी, मेरे पैर दर्द करने लगे कब से। और ये इनका बड़ा बेटा, तो छोटे बेटे ने राखी बंधवाई लेकिन रो रो के हालत खराब कर ली। फिर भाई को सबको मैंने उठा के नींद में से फिर बांधा है, क्योंकि मुहूर्त ही लेट था और फिर मैं लेट आई तो मुझे 12 बज गए थे यहीं राखी बांधने में सबको। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। कि गाइस बाय।